मुसीबत में आगे बढ़ो और कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। एक बार एक किसान का बूढ़ा बैल एक कुएं में गिर जाता है और गिरने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। किसान को उसकी आवाज़ आती है, किसान जाता है, देखता है तो बैल कुएं में गिरा हुआ था। किसान को बड़ी दया आती है कि इसे ऊपर निकाला जाए, लेकिन किसान भी बूढ़ा था और बैल भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। किसान ने सोचा इसे ऊपर निकालूंगा, ये वैसे भी मरने वाला है, क्यों ना इसे यहीं दफना दिया जाए। वो अपने गांव से कुछ लोगों को बुला के लाता है, फावड़े वगैरह साथ में, कि इसको यहीं दबाना है, व्यवस्था करता है। तो गांव वाले आकर उस बैल के ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। ये देखकर पहले तो बैल घबरा जाता है कि जीवित कोई मारना चाहते हैं, और वो सोचता रहता है कि मैंने इस किसान के लिए कितना काम किया है, इसकी कितनी ज़मीन जोती है, और ये देखो मेरे को मुसीबत में सिर्फ बचाना नहीं चाह रहा, अपने हाथों से ही दफनाना चाहता है। हाँ, तो लेकिन कोई 5-7 मिनट बैल बहुत चिल्लाया, लेकिन बाद में आश्चर्यजनक तरीके से वो शांत हो गया। तो मिट्टी डाल रहे थे उसके ऊपर चारों तरफ से लोग जो किसान के साथ आए थे। तो लेकिन किसान ने देखा कि बाकी के लोगों ने भी देखा कि बैल एकदम शांत है। सबने यही सोचा कि बैल अंदर ही मर चुका है और वो मतलब कि मिट्टी में दबना स्टार्ट हो गया है। लेकिन कुछ समय बाद सबने एक नया आश्चर्य देखा। वो मिट्टी डालते तो बैल उसे अपनी पीठ से ऐसे हिला के ऐसे और मिट्टी को नीचे करके एक एक सीढ़ी ऊपर आने लगता है। इस तरीके से कुछ समय में कुआं भर गया और बैल ऊपर आ गया और उछलकर वो बाहर निकल गया। सारे ये चीज़ देखकर हैरान थे कि बैल में कितनी बुद्धि है। लेकिन क्या वास्तव में वो बैल की बुद्धि थी? क्या वास्तव में कोई बैल की हेल्प कर रहा था? वो उसका धैर्य था और उसका साहस था। उस बैल ने ये सोच लिया था कि यदि एक आखिरी अवसर है तो क्यों ना जीने के लिए संघर्ष किया जाए, चिल्लाकर अपनी जो ऊर्जा है उसे भी क्यों नष्ट किया जाए। वो कहते हैं ना, कुछ सिखाकर ये दौर भी गुजर जाएगा, फिर एक बार हर इंसान मुस्कुराएगा। मायूस ना होना मेरे दोस्त इस बुरे दौर में वक्त में, कल आज और आज कल हो जाएगा। ऐसा ही उस बैल ने किया। यदि वो बैल अपना कॉन्सेप्ट नहीं समझता तो शायद वो उस दुनिया से उसी पल या कुछ पलों में जाने वाला था। लेकिन ये बात तो तय है, यदि हम हमारी मदद करने वालों को यूं ही छोड़ देंगे या यूं ही कुओं में दफन करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मानवता भी मर जाएगी। बिल्कुल। यदि उस बैल ने अपना कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता, वो कहते हैं ना कि जब हमें हमारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो हर मुसीबत क्या है, छोटी लगने लगती है। कहते हैं कि कोई एक 10 डेसिमल के ऊपर इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन हमारी जो माता है जब वो अपने बच्चे को पैदा करती है तो उसे 12 डेसिमल का दर्द होता है, और वो बच्चे को भी जन्म देती है, अपने शिशु को, और ख़ुद भी जिंदा रहती है। क्या रीज़न है ये? क्या ये कोई ईश्वर की महिमा है? ये उसका साहस होता है। ये साहस है। उसे अपना कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि इस दर्द के बाद उसे कौन सा एहसास मिलने वाला है। उसका एक जीवन और होता है, लेकिन वो अपने उस नए जीवन के साथ एक जीवन और ले आती है। अब बैल की इस छोटी सी स्टोरी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। मुसीबत में हारना वास्तव में मृत्यु के समान ही है कि नहीं? बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। कुछ वक्त की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। क्या बात। छोटी छोटी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी बनती है। मैं एक छोटी सी स्टोरी और शेयर करना चाहूँगा, और वो स्टोरी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। सो देखते रहिए मेरे प्रिय भाई नीरज शर्मा को मेरे साथ। थैंक यू। ओके।